चिज़रू ने आपको बनाया क्या? अब मुझे भी नहीं पता कि मैंने कौन से मुहूर्त में सोच लिया था कि मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड देखूंगा, क्योंकि अब उसका 5वां सीजन आ रहा है तो मैंने सोचा चलो फ्रेंड्स कितनी भी गाली देते हो मैं एक बार ट्राई करते तो देखता हूँ। तो पहले मैंने एक एपिसोड देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा और देखता ही गया, पर मैं तो पहले गाली दे रहा था उसको। तो सुनो, रेंट अ गर्लफ्रेंड एक ऐसा ट्रैप है अगर जिसमें आप कूद गए तो उसके बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। उसमें आप डसते जाओगे और डसते ही जाओगे। कि आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ये आपको उतना अंदर खींचेगी। आपको पता है कि ये जो आपके सामने चल रहा है वो सारी बकवास बातें हैं, उसको देख के कोई फायदा नहीं मिलने वाला, फिर भी आप चिज़रू को देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक कर ही देते हो। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि मैं कब की क्या आग उगले जा रहा हूँ तो मैं बता दूं कि ये अपना मेन कैरेक्टर, वैसे खाक का मेन कैरेक्टर, पर ये काजुया को आप मेन कैरेक्टर कह सकते हो जिसके आसपास स्टोरी इवॉल्व करती है। वैसे स्टोरी जैसा कुछ है नहीं, पर मान सकते हो कि जो दिखता है वो इसके आसपास ही होता है। हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट एपिसोड में ये काजुया का ब्रेकअप हो जाता है। अब वो घर पे पड़े पड़े बोर हो ही रहा था, वैसे ही उसको एक चीज़ पता चलती है कि गर्लफ्रेंड को भी रेंट कर सकते हैं, लाइक इस एनिमे का नेम। फिर वो क्या करेगा, उसने लड़की को रेंट किया और वो लड़की कौन थी? चिज़रू। अब अपने काजुया भैया को चिज़रू पे क्रश हो गया। काजुया की अब तक जो स्टोरी ऐसे ग्रोथ पोजीशन पे थी वैसे स्टेबल हो गई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 4 सीजन बने हैं वो एक ही चीज को मिल्क कर करके बनाए गए हैं कि काजुया चिज़रू को अपनी रियल गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, पर प्रोग्रेस जीरो। काजुया अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपने मुंह से कुछ भौंक ही नहीं सकता चिज़रू को प्रपोज करने के लिए। और चलो मान लिया कि वो कुछ नहीं बोल सकता, पर जब चिज़रू सामने से आती है तब कोई ना कोई कांड हो जाता है। कभी कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाएगा, कभी काजुया बोल नहीं पाएगा और कभी चिज़रू की डैडी मर जाएगी। हाँ, पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि एनीमे में कोई भी लड़की दिखती है, भले वो पहले 10 से 20 बार क्यों ना दिख गई हो, पर जैसे ही फ्रेम में एंटर होती है पहले इधर शॉट मारेंगे, फिर इधर पीछे से क्लोजअप शॉट मारेंगे और फिर मुंह में घुसे देंगे कैमरा। ये तो सिर्फ पोजीशन की बात की, ऐसे अलग अलग एंगल की तो बात की ही नहीं मैंने। पर ये तो ठीक है, पर अपना बंदा ऐसी एपिक पोजीशन पे है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। देखो, पहले तो चिज़रू है ही, वो पता नहीं कि काजुया के साथ इमोशन फील करती है कि नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक्टर है, वो एक्टिंग कर सकती है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि काजुया एक प्रोफेशनल फिल्म प्रोड्यूसर बन गया था। चैरिटी से फंड जमा किए और चिज़रू के लिए फिल्म बनाए, सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए। पर आपको प्रोग्रेस तो पता ही होगी, जीरो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैठे बैठे 4 सीजन निकल गए, चिज़रू का भाव बढ़ गया रेंट करने के लिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो उसकी भी ग्रोथ हो जाए। पर ये चू शांत। हाँ, पर मैं तो काजुया की एपिक पोजीशन की बात कर रहा था। देखो, चिज़रू तो है ही, पर उसको छोड़ के और 4 लड़कियां उसके आसपास घूमती है। ये चिज़रू, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। वीडियो की फ्रेम भी छोटी पड़ रही है, पर ये चारों उसको भाव देती है, पर वो किसी को भाव नहीं देता। पर वो जिसको भाव देता है वो उसको भाव नहीं देती है। समझ आया कि नहीं आया? पर ये लास्ट सीजन में एक मस्त माहौल बनने ही वाला था। मतलब चिज़रू, काजुया एंड काजुया की फैमिली हवाई जाने के लिए ट्रिप बनाते हैं। अपना बंदा सोचता है कि वहां जाके तो अपना काम कर ही लेगा, पर उसमें 2 लोग ऐड होते हैं, फिर से 2 लोग ऐड होते हैं और ऐसे होते होते 10 से 15 लोग हो जाते हैं। 10 से 15 ज़्यादा हो गया, पर कुछ ज़्यादा ही लोग हो जाते हैं और उनके सामने तो अपना बंदा प्रपोज नहीं कर सकता। और इसीलिए काजुया की पूरी प्लानिंग की। पर ये तो 4 सीजन हुए, पर 5वां सीजन आने वाला है। शायद आप वीडियो देख रहे हो तब तक फर्स्ट एपिसोड भी आ चुका होगा। अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि मैं 5वां सीजन देखूं या नहीं देखूं। पर मैंने ऐसे ही कुछ बातें इसी का एनीमे के लिए बोली है जो इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो।